आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शहर के कई मकामात को सब्ज़ परचमों और रोशनियों से मुनव्वर किया गया। जगह जगह खव्वालियों और नातिया कलाम का अहतमाम किया गया। साथ ही खाने काबा और गुंबद खिजरा के मॉडल्स भी लगाए गए जो लोगों की कशिश का सबब देखे गए। बिलखुसूस पुराने शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में सजावट पर मुख्तलिफ तंजीमें एक दूसरे पर सबकत हासिल करती हुई देखी गईं। मरकज़ी जलसे रहमतुल्लाह आलमीन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में कल शब ऑनलाइन मुनक़िद किया गया। कोविड वबा के पेश नज़र पहली मरतबा ये जलसा ऑनलाइन मुनक़िद किया गया, जिससे उलमा ने खिताब किया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और दीगर मकामात पर भी जलसों का अहतमाम किया गया और मोए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाई गई। हज़ारों अफराद ने मोए मुबारक की ज़ियारत की और दरूद का नजराना पेश किया। शहर की मरकज़ी मस्जिद मक्का मस्जिद में भी मोए मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सुबह ही से मीलाद जुलूस निकाले गए, जिसमें शुरका ने सब्ज़ परचम लहराते हुए मीलाद की खुशियाँ मनाईं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। जुलूस के मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त भी देखा गया। इस मौके पर उलमा और मशाइखीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और उफादियत पर जोर दिया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खून के अतिये के कैंप्स भी मुनक़िद किए गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह लोगों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। आज मीलाद पाक और अहले बैत पाक के वास्ते से इस ज़मीन से दूर फरमा दीजिए, पाक फरमा दीजिए, सेहत व आफियत अता फरमाइए, ये निफाक को दूर फरमा दीजिए, सबको मुत्तहिद कर दीजिए। ऐ परवरदिगार, इस्लाम के नाम पर इस्लाम चले सबको जमा फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार हमारे जायज़ दिली मकासद की तकमील फरमाइए। ऐ परवरदिगार जितने मरहूमीन सबको सेहत व सलामती के साथ रखे। ऐ परवरदिगार हम आपकी बारगाह में हाथ फैला रहे हैं। हर साल मीलाद के मौके पर गुनाहगार उम्मत आपकी बारगाह में हाथ और सआदतों से हम सबको माला माल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। जो वबा फैली थी उस वबा को इस शहर हैदराबाद से हैदर कर्रार के वास्ते से बिल्कुलिया तौर पर ख़त्म फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार जो बीमा उनकी उम्रें दराज फरमाइए। ऐ परवरदिगार जो बे औलाद हैं गुलाम नहीं बल्कि गुलाम मोहम्मद, मगर बन तो जाओ गुलाम मोहम्मद। ये दौलत उलमा भी किस्मती से मिलती है, ये दौलत उलमा भी किस्मती से नसीब फरमाइए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मशहूर फरमाइए। रब्बना तकालिब व सकिल लना मसाइब बिहुर्मत सय्यिदना अली इब्न अबी बिखमसतुन फीहा हर्रल वबाइल फातिमा المصطفى والمرتضى والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم مولاي هذه इंसानियत के लिए है और खुसूसन उम्मत कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के 71वें जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी बानी मिनहाजुल कुरान मुफ्ती आज़म ऑस्ट्रेलिया अल्लामा इमाम अब्दुल कुद्दूस अल अज़हरी मुबल्लिग़ जुनूबी अफ्रीका मौलाना फ़खरुद्दीन और जलील अहमद एडवोकेट ने खिताब करते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना को अपनाएं। गुमराही में मुब्तला थी। इस आये मुबारका में हक़ ताला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कायनात में जलवगरी का तज़किरा फरमाया।
اور بعثت جلیلہ کے 3 عظیم مقاصد بیان فرمائے کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جس شان سے مبعوث فرمایا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام فرمائی اور رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربیع الاول کی فضیلت کیوں نہیں بیان؟ ہمارے اور اپنے درمیان، یا ہماری بات اور اپنی چاہت پسند کے درمیان آقا علیہ السلام فاصلہ قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ اخذ معنا ہمارے موضوع کے ساتھ شریک ہو جاتے، اپنائیت پیدا کر لیتے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی، عزت افزائی ہوتی، ہم اور کھل کے باتیں کرتے، پھر کہتے فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ، سو میں دین کی، دنیا کی، آخرت کی جو بات بھی تم سے کہتا ہوں سب کچھ آقا علیہ السلام سے سن کر کہتا ہوں، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہوں۔ ہم حضور سے ہی روایت کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز حضور کی مجلس میں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی عظیم بات، اس میں پھر ایک اور حدیث آتی ہے، حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اگر صحابہ کرام کوئی بات کرتے تو یضحک مما یضحکون منہ، کسی چیز پر ہنستے تو آقا علیہ السلام بھی ہنسنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، مسکراتے، تبسم فرماتے۔ ہنسنے کی بات ہوتی ہے انجوائے کرنے کی، تو انجوائمنٹ میں آقا شیئر کرتے، تبسم فرماتے۔ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، اور اگر کسی بات پہ تعجب کرتے، امیزنگ چیز ہوتی، بڑی اسٹرینج بات ہوتی اور ہم اس پہ تعجب کرتے، تو آقا علیہ السلام بھی اپنے چہرے انور کے تاثرات سے تعجب میں شریک ہو جاتے، وہ بھی تعجب کرتے، یعنی ہماری کیفیات کے ساتھ اپنی کیفیات کو ملاتے، ہمارے احساسات کے ساتھ اپنے احساسات کو ملاتے، اب ہماری فیلنگ کے ساتھ اپنی فیلنگ کو جوائن کر دیتے، یعنی احساسات میں بھی فاصلہ نہیں رکھتے تھے، جذبات کے اظہار میں بھی فاصلہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا الشمائل، دونوں حدیثیں جو میں نے بیان کی، باقی طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں تو ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی۔ ٹویٹر پر وزیر اعظم نے کہا کہ میلاد النبی کے موقع پر نیک خواہشات، امید ہے کہ اس دن سے تمام ممالک میں ہمدردی اور بھائی چارے کو مزید فروغ ملے گا، سب صحت مند اور خوش و خرم رہیں گے۔ عید میلاد مبارک۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ میں تمام دیسیوں خصوصاً ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آئیں، ہم سب مل کر معاشرے کی فلاح و بہبود اور ملک میں امن و امان کے لیے کام کریں۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ، گورنر ڈاکٹر تملی سائی سوندر راجن اور دیگر نے بھی اس موقع پر مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مائنارٹیز ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین شیخ عبداللہ سہیل کی قیادت میں کانگریس کارکنوں اور دیگر مسلمانوں نے ارراگڈے میں مسجد رحمانیہ کے روبرو بعد نماز جمعہ فرانس کے صدر میکرون کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ عبداللہ سہیل نے سبھی مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ اس کی دعا کریں گے، آپ کچھ بولیں۔ دوستو، یہ جو آج ہو رہا ہے یہ آج ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی امام صاحب نے کہا تھا، میرے والد صاحب محترم فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ ہوئے تو یہودی جو ہے ایک آدمی کو وانٹڈلی پاگل بناتے تھے اور اسے صرف یہی سکھاتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور گستاخی کی باتیں کرے۔ تو وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی اس کو بنا کر جو مسلمانوں کے ایریا میں چھوڑ دیا جاتا تھا تو جب بھی وہ پاگل جب ہمارے شہر میں آتا تھا،
जब भी आक़द आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुछ भी गुस्ताखी करता था तो बाजू से जो भी मुसलमान जाता था फ़ौरन तलवार से इसकी गर्दन उड़ा देता था। तो जब यहूदी ये सोचता था कि अभी इनका ईमान मजबूत है, फिर एक 100 साल के बाद, फिर एक 50 साल के बाद फिर एक आदमी को ऐसा बनाते थे, वो सिलसिला अभी तक जारी है। आज अफसोस ये है कि हमारा जो ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है और ये लोग देख रहे हैं, और ये देख के अब क्या है 50 साल 100 साल में जाके अब 5 साल 10 साल में फिर बार बार ये तौहीन की जा रही है जो हमारे दिलों को, हमारी रूह को झिझोड़ रही है। आप देखिए हम बहुत मसरूफ़ हो गए हैं हमारी ज़िंदगियों में, फ़ोनों में मजबूत हो गए, व्हाट्सएप में मसरूफ़ हो गए, जिसकी वजह से हम जो है हमारे दीन से इतने दूर हो जा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जा रहे, हमारी औकात ही ख़त्म हो जा रही। जिसको महराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज़ों वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि SC और ST तबक़ात को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जुमेरात को SC और ST कॉरपोरेशन के ज़रिए महेशवरम, कंदुकूर और मरमपेट के तहत मुंतखब इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने ZPTC चरण तीगला अंता रेड्डी के साथ मिलकर चेक्स तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR के ज़रिए लाए जाने वाले धरानी पोर्टल तेलंगाना के लिए एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि CM KCR के फलाही फैसले तारीख में याद रखे जाएंगे। నేను నిజంగానే విలేజ్ జిల్లాలో కూడా విలేజ్లో అంతా కూడా పేదవాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి నీళ్లు రాకపోయినా కనీసం వాళ్ళకు కొంత ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దామన్న దాంట్లో ప్రధానంగా చొరవ తీసుకున్న మన కమిషనర్ గారు సుమన్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। మీ డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మీ మేయర్ గారు అందరూ కూడా ఆపరేటర్స్ అందరితో పాటు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఈ డబ్బుల్ని మీకు అందించే ప్రయత్నాల్లో అందరూ కూడా భాగస్వామ్యమైనందుకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను। కృష్ణయ్య గారు వాళ్ళ టీం కూడా మొత్తం టీంలంతా కూడా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు, వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుండి రాత్రి వరకు కూడా వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం గతంలో వర్షాలు వచ్చినాయి, చాలా వరకు ఇళ్లకు బురద వస్తుండే, నీళ్ళు వస్తుండే, నీళ్ళు ఎత్తి పోసుకుంటుంటే బురద తెచ్చేస్తుంటే కానీ ఎవరు ఒక రూపాయి ఇస్తారని ఆశించకండి। కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మనసున్న నాయకుడు కాబట్టి నిజంగా పేదల కష్టాలు అర్థమైంది ఆయన కాబట్టి ఒకసారి ఇంతకు నీళ్ళు వస్తే ఇంత పరిస్థితి। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर रियासत के किसानों को भरोसा है, इसीलिए हुकूमत के कहने के मुताबिक उन्होंने काश्त की। कमलापुर मंडल में धान खरीदी मरकज़ का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी रियासत में किसान हुकूमत के साथ ताउन नहीं करते हैं। जामे मनसूबाबंदी के साथ काम करने की वजह से मुल्क की मईशत कमज़ोर होने के बावजूद रियासत पर असर अंदाज नहीं हो सकी। ईटला राजेंद्र ने कहा कि किसानों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत हर तरह से उनकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वो आसमान से नहीं उतरे हैं, आवाम के दरमियान में से हैं, इसीलिए उनको किसानों के मसाइल के बारे में पूरी वाकिफ़ियत है। अवाम के मसाइल को हल करने वाले ही सही मानों में सियासी कायदीन होते हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि बारिश की वजह से बाज़ मकामात पर धान का रंग तब्दील हो गया, इसकी ख़रीदारी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स किसानों पर ज़्यादा दबाव ना डालें, किसान अच्छे रहेंगे तो राइस मिलर्स भी सुकून से रहेंगे। బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ, కానీ మనం వీళ్ళ లెక్క గతంలో ఉన్న పాలకుల లెక్క అంత వేగ్గా అంత చిన్నగా లేం। మనం గ్రామాలు బాగుపడాలి, మా రైతుల బాతుకులు బాగుపడాలి, తెలంగాణ గొప్పగా నిలబడాలి ఈ దేశ చిత్రపటం మీద అనేటువంటి ఎజెండాతో పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు చిన్న చిన్న వాటికి యాప చెట్ల కింద కూర్చొని అక్కడ కూర్చొని ఏమవుతుందో ఆందోళన పడకండి। ఇవన్నీ చేసే బాధ్యత మాది। ఇంత మన వినోదాలు చెప్పండి, మేము పట్టుకుంటాం, మేము ఆకాశం నుంచి వచ్చినామా? నేను ఆకాశం నుంచి వచ్చినామా? మీ మధ్యలో ఉంటున్నాం మేము, మీ సమస్యలను నిత్యం వినేవాళ్ళం మేము। ఆ వింటున్న క్రమంలో మీతో మాట్లాడకపోవచ్చు కాక, కానీ వాటికి ఎట్లా పరిష్కారం చూపాలనేటువంటి తర్కం మాత్రం చేస్తాం, ఆలోచన చేస్తాం మేము। వట్టిగేదో మంత్రులు అనగానే ఎమ్మెల్యే రియల్ ఎస్టేట్ పని చేస్తారా మంత్రులు? లేకపోతే ఇంకేమైనా వేరే పని చేస్తారా? మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ప్రజాప్రతినిధులు గుర్తుపెట్టుకోండి, పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజల మధ్యలో తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కార్చే కన్నీళ్లు కావచ్చు, వాళ్ళు ఘోషించే ఆర్తనాదాలు కావచ్చు, వాళ్ళు పడే బాధలు కావచ్చు, వాటికి పరిష్కారం కనుగొనే తపన ఉంటుందనే విషయం మీరు మర్చిపోకండి। ఇవాళ పొలిటికల్ సిస్టమ్ గది, కొంతమంది ఉంటారు పోతారు,
కానీ నిజమైన రాజకీయ నాయకుడు वजीर आला चंद्रशेखर राव कल यानी 31 अक्टूबर को जनगांव के मौजू कोड़ा कुंडला में रैतु वेदिका का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर रैतु वेदिका के जिम्मन में दही कुदरती जंगल का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर मकामी किसानों और आवाम से खिताब करते हुए रैतु वेदिका की तामीर के मकसद, उनकी अहमियत और इस प्रोग्राम के तहत तकमील पाए जाने वाले कामों की तफसीलात पेश करेंगे। इस प्रोग्राम में वरंगल के दही सतह के रैतु बंधु कमेटियों को मदऊ किया गया है। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी के अलावा मुत्तहदा वरंगल ज़िले के वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौर, रैतु बंधु समिति के रियासती सदर पी राजेश्वर राव और मुत्तहदा ज़िले के अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर दलित को वजीर आला बनाने का वादा करते हुए धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। दुबाक ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाते हुए किशन रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हर घर में एक नौकरी, दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। इन तमाम वादों को पूरा करने के लिए यहाँ से बीजेपी को कामयाब बनाना ज़रूरी है। केसीआर की ख़ानदानी हुक्मरानी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में ईबीसी तहफ़्फ़ुज़ात क्यों लागू नहीं किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर ने तेलंगाना में आरोग्यश्री स्कीम को कमज़ोर कर दिया है। జంగారెడ్డి గారిని మన తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి వర్యులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు దుబ్బాక ఎన్నికల్లో वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन ने सच बोलना छोड़ दिया है, झूठ की बुनियाद पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि 1000 झूठ बोलकर एक शादी करने का मुहावरा है, लेकिन बीजेपी दुब्बाक में 1000 झूठ बोलकर कामयाबी हासिल करने के नए मुहावरे पैदा कर रही है। बीजेपी झूठ को ही अपना हथियार बना चुकी है, शख्सी हमले करना उनका शेवा बन चुका है। हरीश राव ने बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडों की एक लंबी फेहरिस्त को मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की कामयाब हलकों में तरक्की सिफर है। बॉन्ड पेपर पर किसानों से वादा करने वाली पार्टी भी बीजेपी ही है। अवाम उनकी हकीकत जान चुकी है, इसलिए दीगर इंतखाबात में अवाम ने उनके हक में वोट नहीं दिया। हरीश राव ने कहा कि झूठ बोलने में अगर ऑस्कर अवार्ड होता तो ये बीजेपी को मिलता। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाले इख्तिदार हासिल करने के बाद तरक्की नहीं बल्कि मजीद झूठ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि दुब्बाक की अवाम उन झूठे वादों के झांसे में ना आए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत जुमे और हफ्ते को मुनक़िद होने वाले 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए आज हैदराबाद पहुंचे। आरएसएस का 2 रोज़ा इजलास ज़िले मेडचल के अनोजी विहार गुड़े मेंशन वाक़े श्री बुद्धा स्कूल में मुनक़िद होगा। इजलास में तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के संघ के आला मेंबरान शिरकत करेंगे। आरएसएस मुल्क भर में सालाना 3 बड़े इजलास मुनक़िद करता है, जिसमें अखिल भारतीय प्रतिनिधि बैठक भी शामिल है। जारिया साल कोरोना की वजह से आरएसएस इजलास को मुख्तलिफ ज़मरों में तकसीम किया गया है और उनमें शुमाली, जनूबी, मशरक़ी और मगरबी हिंदुस्तान के अलग अलग इजलास शामिल हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,55,09,058 हो गई, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,88,637 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 80,88,851 हो चुका है, जबकि 1,20,090 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,37,187 हो गई है, जबकि 1,330 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ 1531 नए मामला सामने आए थे और 6 अफराद की मौत हुई थी। रियासत में फ़िलहाल 18,456 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद में जनरल पास के मुसाफिरीन को राहत देते हुए आरटीसी ने फैसला किया है कि बस पास की मियाद के दिन जो लॉकडाउन की वजह से ज़ाये हुए हैं उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आरटीसी ने बताया कि मुसाफिरीन बस पास और शनाख्ती कार्ड बताकर नए पासेस हासिल कर सकते हैं। जो दिन ज़ाया हुए हैं वो नए पासेस में जमा करते हुए नए पासेस जारी किए जाएंगे। आरटीसी ने बताया कि 30 नवंबर तक मुसाफिरीन इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत में अमन और सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम हो चुकी है। रियासत हिंदुस्तानी पुलिस 2 वर्चुअल समिट अवार्ड तकरीब को खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से ही हुकूमत ने अमन और सलामती को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की मदद से हैदराबाद को एक महफूज शहर बनाया गया। उन्होंने गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान महकमे पुलिस की खिदमात और मुख्तलिफ सरगर्मियों को यहाँ पे पेश किया। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से मुतारिफ़ किए गए मुख्तलिफ ऐप्स की कारकर्दगी काफ़ी हौसला अफजा रही। of Hyderabad have taken up various measures in the past 6 years to enhance public safety. Hyderabad City Police has basically utilized information technology in public safety management program at various levels. Hyderabad City also developed several applications for citizen services and implemented them to enhance the professional efficiency of police officers on duty and also in internal administration. I would like to give some examples here with regard to citizen services application. We have Hawkeye. This application was launched in January 2015 and since then 6.6 lakh users have downloaded this application and we have so far more than 65,000 posts we have interacted. Hyderabad City Police has implemented a unique mobile technology application called TS-COP in 2016. This is a mobile-based application for the internal use of Hyderabad City Police. This helps empowering the police officers in a real-time basis to access information of better quality in multiple formats, the internal information sharing of various verticals. So far as more than 10,000 police officers have already availed it. E-petty cases. This is based on the evidence-based enforcement and so far we have registered 4,63,000 plus cases by this e-petty platform which is basically booked by a constable on patrol carrying a Samsung Galaxy Tab. There is no paperwork involved in this. The special branch of Hyderabad City Police have been receiving recognition from the Ministry of External Affairs with regard to the very fast application which is regarding the police verification for passport clearance. Now, our average response time has now come down to 3.5 days in which we clear each and every passport verification application with us. Some other successful things are the reception management services. Each and every police station now in the city of Hyderabad has more than 10 to 12 women police officers. Every recruitment now in the state of Telangana. तेलंगाना के ज़िले खम्मम में एक नौजवान ने लड़की पर चाकू से हमला करते हुए उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये वारदात ज़िले के एलंदू में पेश आई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त संदीप के तौर पर की गई है। उसने शहर के नवाही इलाके में बातचीत के बहाने सौजन्या को तलब किया और इस पर चाकू से हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। फौरी तौर पर पुलिस वहां पहुंची जिसने लड़की को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और बाद अज़ां बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
شادی کی تقریب سے واپسی کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں 7 باراتی ہلاک اور دیگر 15 زخمی ہو گئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حادثہ آندھرا پردیش کے ضلع مشرقی گوداوری میں جمعے کی صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ یہ افراد راجمنڈری سے 45 کلومیٹر کی دوری پر واقع پہاڑی میں واقع مندر میں ہوئی اس شادی کی تقریب کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ ان کی وین کا بریک فیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 7 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 5 زخمیوں کو راجمنڈری کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی، جبکہ دیگر 2 گوکارم کے سرکاری اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا کہ اموات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیگر 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والوں کی شناخت 35 سالہ وائی سری دیوی، 10 سالہ وائی ناگا شری لکشمی، 35 سالہ کے بھانو، 25 سالہ ایس پرساد، 24 سالہ پی نرسمم، 12 سالہ سی سری لتا اور 72 سال کے ایس گوپال کرشنا کے طور پر کی گئی ہے۔ کاکتیہ یونیورسٹی میں ہنگامہ مچاتے ہوئے ماحول کو کچھ نوجوانوں نے خراب کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لینے والے لڑکوں میں ٹریک سوٹ کی تقسیم کو لے کر تنازع ہو گیا، جس کے بعد کچھ نوجوانوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی۔ ضلع پیداپلی کے گوداوری کھنی میں واقع سنگرینی کالریز یعنی سنگرینی کوئلے کی کان میں پیش آئے ایک حادثے میں ایک مزدور کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق RG2 کے حدود کے وکلس پلی میں واقع کان میں حادثاتی طور پر کوئلے کی کان گر گئی، جس کے نتیجے میں نوین کمار نامی ایک مزدور ہلاک ہو گیا۔ نارتھ زون ٹاسک فورس پولیس نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے حوالہ ریکٹ کا پردہ فاش کیا۔ 2 افراد کو اس سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے 31,85,000 روپے ضبط کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق انسپکٹر کمشنر پولیس ٹاسک فورس نارتھ زون ناگیشور راؤ اور ان کی ٹیم نے پولیس سلطان بازار کے ہمراہ سلطان بازار PS کے حدود میں ایک غیر قانونی حوالہ ریکٹ چلانے والے 2 افراد منیش اور وشنو کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے مذکورہ رقم کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں اور 3 نومبر کو جنوبی ساحلی آندھرا پردیش کے 1 یا 2 مقامات پر ہلکی تا اوسط یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اپنے بلیٹن میں اس نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں اور 3 نومبر کو رائلسیما میں 1 یا 2 مقامات پر ہلکی یا اوسط یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس عرصے کے سوا آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش اور رائلسیما میں موسم خشک رہے گا۔ اس بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں موسم خشک رہے گا، جبکہ ساحلی آندھرا پردیش، یانم اور رائلسیما میں بعض مقامات پر بارش ہوئی۔ ناظرین، آخر میں ایک بار پھر دیکھتے ہیں حیدرآباد میں جشن میلاد النبی سے یہ وبا آئی اور یہ وبا چلی جا رہی ہے۔ آج میلاد پاک والا حضرت بیت پاک کے واسطے سے اس زمین سے دور فرما دیجئے، پاک فرما دیجئے، صحت و عافیت عطا فرمائیے، یہ نفاق کو دور فرما دیجئے، سب کو متحد کر دیجئے۔ اے پروردگار، اسلام کے نام پر اسلام چلے، سب کو جمع فرما دیجئے۔ اے پروردگار ہماری تو ناظرین، اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے INN چینل۔